आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो फ्रांसिस बेकन का जो एस्से लगा हुआ है एलटी ग्रेड में ऑफ स्टडीज उसी के ऊपर रहेगी। आगे की बेकन का जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की जब हम तैयारी करते हैं तो वहां बेकन लगा हुआ नहीं होता हमारा, लेकिन एलटी ग्रेड में लगा हुआ है। तो इसका ऑफ स्टडी एक ही एस्से लगा हुआ है। उसे उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी टेक्स्ट वाली जो वीडियो है जिसमें पूरा एस्से है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इससे पहले ही करा दी थी मैंने वो। लेकिन आज इसके क्वेश्चंस पे सीधे सीधे डायरेक्ट ऑफ स्टडी के क्वेश्चंस को फोकस करेंगे। इस पे 3 वीडियो एलटी ग्रेड के लिए मैं कंप्लीट बनाऊंगा। एक ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें हमने जिक्र करा था ऑफ स्टडी जो एस्से है उसके टेक्स्ट को पढ़ा था, लाइन टू लाइन पढ़ा था। और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम ऑफ स्टडीज से जो क्वेश्चंस रिलेटेड है उन्हें, जिन बच्चों ने पहली वीडियो पढ़ ली जिसने टेक्स्ट पूरा पढ़ लिया तो उसके क्वेश्चंस भी सारे उसी पे ही डिपेंड करते हैं। हालांकि इस वीडियो को बनाने का कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, लेकिन इसलिए बनाई जाती है। कुछ बच्चों को बस केवल क्वेश्चंस को पढ़ने में ही मतलब इंटरेस्ट रखते हैं वो कि भाई ये क्वेश्चन ही आने हैं तो हम क्यों ना क्वेश्चन पढ़ ले, टेक्स्ट नहीं पढ़ते। लेकिन टेक्स्ट का अलग ही फायदा होता है। अगर आप टेक्स्ट पढ़ लेते हो तो कोई चीज बचती नहीं है उसमें। मतलब कोई घूम फिर के कुछ आ जाए, कुछ ऐसा आ जाता है कि कभी फिलअप वगैरह भी आ जाते हैं। आजकल तरीके अलग अलग बदल दिए हैं एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछने के, तो टेक्स्ट का ज्यादा बेनिफिट रहता है। फिर भी मैंने टेक्स्ट की अलग बना दी और क्वेश्चंस की अलग बना दी, और एक फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी पे वीडियो इसके बाद बनाऊंगा। तो ये 3 वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगी जो लगभग आधे आधे घंटे के करीब की होंगी। तो आप इन्हें मतलब अगर एक बार कर लेते हो तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई चीज बचेगी तो फिर पीडीएफ पे सारे क्वेश्चंस है आपके, आप उन्हें कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। जिन बच्चों ने पहली वीडियो करी होगी उन्हें बहुत आसान से क्वेश्चन लगने लगेंगे। लगभग मैं समझता हूँ 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे इसमें। और 8 7 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टेक्स्ट में मैंने जिक्र ना करा हो, वो आप देख भी लेना चाहें उन चीजों को। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ स्टडी जो एस्से है। इसमें फ्रांसिस बेकन हमें क्या इन्फॉर्म करता है, वो बताता है कि स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में। तो इसमें बताया है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि फ्रांसिस बेकन बताता है स्टडी के फायदे क्या है। हालांकि वो इसके ज्यादा अगर पढ़ लेते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी बताएगा कि एक्सेस ऑफ स्टडी के डिसएडवांटेज क्या है। ज्यादा पढ़ाई कर ले, हालांकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता तो हर चीज की बुरी होती है। और स्टडी की भी बता दी। कभी आपने पढ़ाई के नुकसान नहीं सुने होंगे, लेकिन बेकन बताएगा ज्यादा पढ़ने के भी नुकसान बता देगा। तो बोलता है कि स्टडी ऑफ स्टडी जो ऐसे है ये इम्पर्सनल ऐसे है। इम्पर्सनल ऐसे वो होता है जो इंसान, जो राइटर अपने बारे में ना बोल के किसी बाहरी चीजों के बारे में बात करेगा, जैसे वो किताबों की बात कर रहा है। चार्ल्स लैम्ब की तरह नहीं है कि जिस तरीके से वो ड्रीम चिल्ड्रन लिखेगा, कॉन्वल सेंट ऐसे लिखेगा, वो अपनी पर्सनल बातों की बात करेगा तो वो पर्सनल ऐसे हो जाते हैं। ऑफ स्टडी में फ्रांसिस बेकन इन्फॉर्म करना चाहता है हमें कि स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस होती है ह्यूमन लाइफ में। वो 3 यूज बताता है, पहली लाइन में ही आ जाते हैं, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो 3 यूज है। देर आर 3 यूज ऑफ स्टडीज। वो डिलाइट कहता है खुशी मिलती है, इसका मतलब अगर इंसान अकेला है, परेशान है, तो पढ़ करके वो खुशी ला सकता है अपने अंदर। दूसरा ऑर्नामेंट, बोलने में जरा लैंग्वेज में आभूषण का काम करती है, मतलब हमारी लैंग्वेज बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाती है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसके बोलने का तरीका बदल जाता है। एबिलिटी, योग्यता, हम किसी भी बिजनेस को, कोई काम करने के लिए, निर्णय लेने में अगर पढ़े लिखा व्यक्ति है तो वो ज्यादा एबल होगा इस काम में। तो ये 3 फायदे बताए हैं फ्रांसिस बेकन ने। जैसे मैंने बताया था आपको कि बेकन इस पूरे एस्से के अंदर मतलब वो हर जगह 3 का ही जिक्र करेगा। 3 फायदे बताएगा, फिर 3 नुकसान बताएगा, 3 तरह की किताबें बताएगा, 3 तरह के व्यक्ति बताएगा। वो हर जगह 3 का ही आंकड़ा लेके चल रहा है इसमें। उसने बताया कि हिस्ट्री से क्या फायदा होता है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री इंसान को वाइज बनाती है, बुद्धिमान। आप अपने इतिहास से कुछ सीख पाओगे, आपको ज्ञान देती है, वो हिस्ट्री होती है। जो बच्चे मैथ ज्यादा पढ़ते हैं वो सबके माने होता है सूक्ष्म, बड़े बारीक हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे बड़ा ध्यान देने वाले, तो वो बहुत ही सच्चल होते हैं। पोइट्री इंसान को विटी माने चालाक बनाती है। बड़े चालाक, पोइट्री से इंसान बड़ा चालाक बनता है। नेचुरल फिलोसफी जो होती है, जो दर्शन शास्त्र होता है, वो इंसान को गहरा गहन बनाता है। और अगर मोरल, आप नैतिक शिक्षा पढ़ो, मोरलिटी पढ़ो, नैतिकता, तो वो ग्रेव गंभीर करेगी आपको। और लॉजिक और रिटोरिक, लॉजिक तर्क शास्त्र होते हैं, रिटोरिक अलंकार वगैरह होते हैं, ये इंसान को कंटेंट माने वार्तालाप करना, मतलब डिबेट करना, आप लॉजिकली बात कर सकते हो कहीं भी। रीडिंग इंसान को कंप्लीट बनाती है। जब आप जितना ज्यादा पढ़ते हो, जो पढ़ेंगे किताब पढ़ करके, एक इंसान कंप्लीट होगा। मतलब अगर आप पढ़ नहीं रहे हो,
तो आपको जानकारी कैसे होगी? आप कैसे बता पाओगे कि आपने रीडिंग से ही हम बता पाते हैं कि भाई कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे महाद्वीप, हम एशिया में कौन कौन से कंट्री होते हैं, ये सारी जानकारी मतलब रीडिंग से ही होती है। आप हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ के ही तो पता लगेगा आपको। तो रीडिंग से इंसान कंप्लीट बनता है, वो जान सकता है ईच एंड एवरीथिंग बाय रीडिंग। रीडिंग से ही आपको जानकारी मिलेगी, किताब पढ़ने से ही। तो ये बताया। राइटिंग एक इंसान को एग्जैक्ट बनाती है, सही। इसका मतलब जब लिख करके हम किसी चीज को करते हैं तो जब हम एक्यूरेट होते हैं। ही कैन रिमूव हिज मिस्टेक्स बाय राइटिंग। राइटिंग से ही मिस्टेक को आप दूर कर सकते हो। आपने पढ़ लिया उसे आप भूल सकते हो, लेकिन लिखा हुआ इंसान के काफी लंबे टाइम तक याद रहता है, इसलिए एग्जैक्ट आप उसी से बनो। कॉन्फ्रेंस, वार्तालाप करना, उससे इंसान रेडी, तैयार, मतलब तैयार से यहाँ सेंस क्या है कि एक तरीके से हाजिर जवाब के लिए। ही में इंक्रीज हिज IQ लेवल बाय कॉन्फ्रेंस, से इंसान अपना IQ लेवल बढ़ा लेता है, मतलब तर्क शक्ति आ जाती है उसके अंदर। एबियंट स्टडीज इन मोर्स, ये लेटिन में लिखा हुआ है। फ्रांसिस बेकन लेटिन का बहुत बड़ा विद्वान था, लेटिन लैंग्वेज यूज किया करता था। और लेटिन में उसने एक लाइन है, एबियंट स्टडीज इज इन मोर्स। इसका मतलब होता है, लेटिन सेंटेंस है जिसका मतलब स्टडी पास इनटू द करेक्टर। स्टडी करेक्टर में घुस जाती है, मतलब करेक्टर को, व्यक्तित्व को चेंज कर देती है। अध्ययन से, किताबों से इंसान का करेक्टर चेंज हो जाता है, मतलब उसे अच्छा बना देती है। ये बोला है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इफ ए मैन हैज वीक मेमोरी, अगर किसी इंसान की मेमोरी कमजोर है तो ही शुड राइट टू मच, तो उसे लिखना बहुत चाहिए। इसका मतलब, अगर आप लिखते कम हो तो आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कम लिख लो, तो मेमोरी तो शार्प होनी चाहिए ना, जिससे आप भूलो ना। लेकिन आप, मेमोरी आपकी ज्यादा अच्छी है तो फिर आप लिखने वाला ट्रेंड आपको अपनाना चाहिए, तो लिख करके याद कर लेते हैं इंसान। इफ ए मैन हैज नो प्रेजेंट विट, अगर आपके अंदर प्रेजेंट विट नहीं है, इसका मतलब हाँ जी, जब आप पहले से ही बचपन से आप नहीं हो, तो फिर ही शुड हैव कॉन्फ्रेंस, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वार्तालाप करके आप अपनी इस कमी को दूर कर सकते हो। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस कम करते हो तो प्रेजेंट विट होनी चाहिए। प्रेजेंट विट नहीं है तो कॉन्फ्रेंस ज्यादा करो, बातचीत। और अगर एक व्यक्ति पढ़ता कम है, मतलब आप ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते हो, तो ही शुड बी सो कनिंग, तो इतने चालाक बनो कि वो ऐसा प्रतीत हो जाए कि जैसे वो सब कुछ जानता हो। सामने वाले को जाहिर ही मत होने दो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर आप अपने में इतना चालाकी लाओ कि सामने वाले को एहसास ही मत होने दो कि भाई आपको इस चीज की जानकारी नहीं है। ओनली चीप एंड मीन सॉर्ट ऑफ बुक्स शुड बी रेड बाय वंस डिप्टी। अब उसने 3 तरह की किताबें बताई थी, जो मैंने टेक्स्ट में कराई हुई थी, कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ द बुक। 3 तरह की किताबें होती है। कुछ ऐसी होती है जिन्हें टेस्ट लेके पढ़ा जाता है, कुछ ऐसी होती है जिन्हें स्वेलो कर दिया जाता है, निगल दिया जाता है, और कुछ बढ़िया वाली ऐसी होती है जो च्यू माने चबा करके और डाइजेस्ट, पचा करके करी जाती है। तो ये पहली वाली बता रहा है कि जो शॉर्ट में, मतलब जो बहुत ज्यादा टेस्ट लेके करी जाती है। ओनली चीप एंड मीन सॉर्ट ऑफ बुक्स, जो चीप, बिल्कुल तुच्छ, मीन भी तुच्छ होता है, शॉर्ट माने प्रकार की किताबें, जो तुच्छ प्रकार की किताबें होती है ना, बेकार बिल्कुल, शुड बी रेड बाय वंस डिप्टी। वो उनके डिप्टी होते हैं, सहायक। जैसे मेरा कोई सहायक है, वो पढ़ के 2-4 लाइन, 2-4 लाइन बता दे, तो वो उनके द्वारा पढ़ाई जाती है। क्रेफ्टी मैन कंडेम करते हैं स्टडी को। उसने बताया 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं धूर्त व्यक्ति, जो हमेशा निंदा करते हैं, भाई पढ़ाई वढ़ाई बेकार है। सिंपल मैन होते हैं, वो कहते हैं, एडमायर करते हैं, वो उसकी प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं भाई पढ़ाई तो अच्छी चीज है। जबकि वाइज मैन उसे यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जो पढ़ा हुआ किताबों में जो है उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे उसका। तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ऐसे भी बताया है। बेकर ने 3 चीजों को बार बार जिक्र करा है। इफ ए मैन कैन नॉट कंसंट्रेट, अगर कोई व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाया, किसी चीज पे ध्यान एकत्रित नहीं कर पा रहा है, तो उसे मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए। बेकन ने बताया था, जैसे शरीर में अगर कोई, शरीर की कोई बीमारी होती है, तो उसे एक फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा दूर किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे फिजिशियन बताते हैं। इसी प्रकार जो माइंड में अगर कुछ कमियां हैं आपके, कि भाई आप जैसे यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप, तो माइंड की कमियों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, आप उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे अगर आप माइंड को कंसंट्रेट, एक जगह कंसंट्रेट नहीं करते हो, तो मैथमेटिक्स जो बच्चा पढ़ेगा ज्यादा, वो कंसंट्रेट करना सीख जाएगा। शूटिंग से, अब ये फिजिकल एक्सरसाइज है, जैसे शूटिंग गोली चलाते हैं ना, वो बेनिफिशियल होती है लंग्स के लिए, ब्रीस्ट के लिए, हमारी चेस्ट के लिए, फेफड़ों के लिए। शूटिंग करना, वो झटका लगता है एकदम, तो वो उसके लिए मजबूत होती है। ये बताया है बेकन ने। अलग से था कि वो जैसे फिजिकल
जो कमियां होती है, जो फिजिकल डिसीज होती है, उसे ऐसे ऐसे दूर किया जा सकता है। दो चार उसने उसके बारे में बताया, फिर उसने मेंटली बताई किताबों के बारे में। सिमनी सेक्टर्स, ये वर्ड यूज करा था बेकन ने इसमें। ये होते हैं जो बाल की खाल निकालते हैं, ऐसे व्यक्ति जो छोटी छोटी चीज पूछते रहते हैं, तो उन्हें सिमनी सेक्टर से बोला है। सिमनी सेक्टर का मतलब होता है हेयर स्प्लिटर्स, बाल की खाल निकालने वाले। बेकन ने ये टर्म यूज करी थी फॉर द थिंकर्स एंड डीप ऑब्जर्वर, जो बहुत सोचते हैं, डीप ऑब्जर्वर होते हैं, हर चीज को बड़ी गहराई से लेते हैं। तो उनके लिए सिमनी सेक्टर्स वर्ड यूज करा है बेकन ने इसमें। तो पूछा जाता है सिमनी सेक्टर्स किसके लिए आया। When a person feels boring in his life, जब इंसान अपनी लाइफ में बोर हो जाता है, उसने शुरू में एक लाइन दी थी ना, स्टडीज आर फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो डिलाइट में स्टडी कैसे होती है, तो जब हम जिंदगी में बोर हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और दिल जो है वो भर जाता है सैडनेस से, दुख से, लोनलीनेस की वजह से, एट दैट टाइम ही कैन गो थ्रू द बुक्स एंड गेट्स डिलाइट। तो फिर हम किताबों में जाते हैं और खुशी प्राप्त करते हैं। तो ये बताया खुशी कैसे मिलती है भाई, ये बताया ना, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। तो डिलाइट कब मिलता है, जब हम अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो किताबों के माध्यम से हमें खुशी मिलती है। ए पर्सन कैन मेक हिज कन्वर्सेशन चार्मिंग, ये ऑर्नामेंट वाली बात है वो, कि भाई ऑर्नामेंट में कैसे है, मतलब आभूषण, लैंग्वेज हमारी कैसे अच्छी हो जाती है स्टडी से। स्टडी के तीन फायदे, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। तो डिलाइट तो बता दिया इससे पहले वाले में, अब ऑर्नामेंट समझ लो, आभूषण मतलब हमारी लैंग्वेज कैसे अट्रैक्टिव बनती है। ए पर्सन कैन मेक हिज कन्वर्सेशन चार्मिंग, आप अपनी बातों को चार्मिंग बना सकते हो, आकर्षित, बाय द हेल्प ऑफ स्टडी से। ही कैन यूज द कोटेशन, यूज कर लो, किताबों की कोटेशन यूज करते हैं डेकोरेट करने में लैंग्वेज को। सो देयर इज नो डाउट टू से, कोई संदेह नहीं है कहने में कि एजुकेटेड पर्सन स्पीक करता है पोलाइटली मैनर में। ये तो बात है ही, पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलने का तरीका अलग ही होता है। तो हम अपना जो डिलाइट, ऑर्नामेंट, हमारी लैंग्वेज में ऑर्नामेंट लग जाता है अगर हम लर्नेड है, पढ़े लिखे, एजुकेटेड है। स्टडी आर यूजफुल टू इंक्रीज योर माइंड पावर, को भी बढ़ाती है। अब ये थर्ड वन था एबिलिटी वाला। आफ्टर रीडिंग द बुक्स, अगर आप किताबें पढ़ते हो तो यू विल एबल टू टेक द जजमेंट फॉर योर बिजनेस, बिजनेस के लिए जजमेंट के लिए आप एबल हो जाओगे, एबिलिटी मिलेगी आपको, तो योग्यता। तो तीन फायदे थे ना, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। तो तीसरा ये एबिलिटी का था, मतलब आप योग्य हो जाओगे, कोई भी डिसीजन इजीली ले पाओगे। यू कैन टेक प्रॉपर डिसीजन इन द मैटर ऑफ योर लाइफ बाय द हेल्प ऑफ बुक्स, आप जिंदगी के कोई भी निर्णय इजीली किताबों के माध्यम से ले लोगे। वी शुड यूज स्टडी इन लिमिट, अब तीन नुकसान बताएगा वो। स्टडी को लिमिट में यूज कर रहे हो तो ठीक है, आउट ऑफ लिमिट कर रहे हो, एक्सेस ऑफ स्टडी कर रहे हो, तो उसके तीन नुकसान भी हो जाएंगे। वी शुड यूज स्टडी इन लिमिट, नॉट आउट ऑफ लिमिट नहीं करनी चाहिए। वेन इट विल बी आउट ऑफ लिमिट इट मे बी हार्मफुल फॉर ए पर्सन, तब ये नुकसानदायक हो जाएगी। तो मैंने जो स्टेंजे आपको पढ़ाए थे इससे पहली वाली वीडियो में, तो कहीं ना कहीं जैसे उन्हें हम उन्हें पढ़ेंगे उसी के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं भाई, क्वेश्चन और कहीं बाहर से थोड़ी आएंगे। तो वही है। हालांकि जो बच्चे ने पहले टेक्स्ट वाली वीडियो पढ़ ली होगी उसके लिए तो ये थोड़ी ऐसे लगेगी कि भाई इसका कोई ज्यादा फायदा हमें लग नहीं रहा है, और है भी ऐसा ही। वही सब चीजें रिपीट हो रही है। तो वी शुड यूज स्टडी इन लिमिट, नॉट आउट ऑफ लिमिट नहीं करनी चाहिए। व्हेन इट विल बी आउट ऑफ लिमिट इट मे बी हार्मफुल फॉर ए पर्सन, तो जब ये नुकसानदायक हो जाती है। इट इज राइट दैट स्टडीज आर यूजफुल टू मेक कन्वर्सेशन, अब बता रहा है नुकसान कैसे है। भाई ये बात तो ठीक है, कन्वर्सेशन में भाषा हमारी अच्छी हो जाती है स्टडी से, चार्मिंग हो जाती है। बट इट इज ऑल्सो ए शो ऑफ नॉलेज, लेकिन ज्यादा करे तो शो ऑफ नॉलेज, ऐसा लगेगा जैसे यार ये कुछ ज्यादा ही ना अपने माइंड यूज कर रहा है, मतलब ज्यादा पढ़ाई को ज्यादा शो कर रहा है, तो शो ऑफ लगेगा, बनावटी, आर्टिफिशियल, एफेक्टिएशन, ये सब चीजें आपकी लैंग्वेज में दिखाई देने लगेगी। देखो कितना, मतलब कितना घमंड सा आ गया है इसे। अरे वो बोलने का तरीका, ज्यादा किताबी वर्ड यूज करना उसमें, तो वो अलग ही ढोंग से लगेगा। इफ एनीवन मेक्स टू मच यूज ऑफ हिज बुकिश नॉलेज इन हिज लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज में ज्यादा यूज कर रहा है, तो दिस थिंग विल शो दिस प्राउड, तो ये प्राउड, घमंड दिखाएगी, विच इज नॉट गुड फॉर ए गुड ह्यूमन, अच्छे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। इट मेक्स हिज कन्वर्सेशन आर्टिफिशियल, उसकी भाषा आर्टिफिशियल लगने लगेगी, बनावटी। कि कितना बनावटी, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ इंसान घर में किसी और तरीके से बात करते, बाहर निकलते दूसरा तरीका अपना लेते, तो वो अलग ही दिखता है उनका बनावटीपन। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अब मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो वो सिंपली वही चीज हो गई। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा देख के कि भैया ये तो सब दुनिया सुनेगी मेरी इस बात को, तो अलग ही आ जाएगा, बोलने के तरीके में बनावट अलग ही झलकने लगेगी, वो हो नहीं सकता, अगर आप करोगे तो बुरा लगेगा। इफ ए पर्सन टेक्स ऑल द डिसीजन ऑन द बेस, अब ये तीसरा नुकसान
बता रहा है एबिलिटी वाला, जो कहते थे ना कि भाई पढ़ करके 3 फायदे होते हैं, खुशी मिलती है, डिलाइट होता है, दूसरा उसने बताया ऑर्नामेंट अच्छी हो जाती है, तीसरा एबिलिटी योग्यता, मतलब हम अच्छे लेंगे। तो डिलाइट वाला नालसी हो, दूसरा हम ज्यादा करोगे तो वो बनावटी लगने लगेगा। अब एबिलिटी वाला कह रहा है ज्यादा निर्णय अगर आप किताबों से लेने लगोगे तो सनकी हो जाओगे, यार बड़ा सनकी व्यक्ति है। इफ ए पर्सन टेक्स ऑल द डिसीजन ऑन द बेस ऑफ बुक्स, अगर किताबों के बेस पे आप डिसीजन लेने लगोगे ना, तो ऐसा व्यक्ति ही विल नॉट बी एबल टू टेक ए गुड डिसीजन, नहीं ले पाओगे। इट विल शो द विम ऑफ ए स्कॉलर, स्कॉलर की विम कहलाएगी। विम माने होती है सनक, विमसिकल। एक तो विमसिकल विम वर्ड होता है, एक होता है ह्यूमर, दोनों का मतलब सनक, एक एसेंट्रिक। ये 3 वर्ड है, एसेंट्रिक, विमसिकल और ह्यूमरिस्ट। तीनों का मतलब होता है सनकी, जो सनक हो जाती है। तो इस तरीके से आप सनक कहलाई जाएगी स्कॉलर, विद्वान की। ए पर्सन शुड नॉट बी टोटली डिपेंड ऑन बुकिश नॉलेज पे नहीं होना चाहिए। बुकिश नॉलेज डजंट मेक ए मैन परफेक्ट, बुकिश नॉलेज परफेक्ट नहीं बनाती, एक्सपीरियंस भी जरूरी है उसके साथ। बेकन वांट्स टू टेल दैट एक्सपीरियंस इज सुपीरियर टू स्टडी। मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि इस ऐसे का नाम स्टडी एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए था, क्योंकि एक्सपीरियंस को बहुत महत्ता दी है बेकन ने। बेकन कहता है कि बिना एक्सपीरियंस के स्टडी भी अधूरी है। तो हम स्टडी करना एक अलग बात है, लेकिन अध्ययन करना एक दूसरी बात है। एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब स्टडी से भी ज्यादा अच्छा है, ये बेकन का मानना है। बेकन चाहता है बताना हमें कि एक्सपीरियंस सुपीरियर होता है स्टडी से। बेकन टेल्स दैट नेचुरल एबिलिटी इज लाइक ए नेचुरल प्लांट। उसने कहा जो नेचुरल एबिलिटी होती है ना, जैसे इंसान के अंदर कुछ एबिलिटी होती है जन्म से, जब तक आप ट्रिमिंग नहीं करोगे, कैची नहीं चलाओगे, तो उससे डायरेक्शन, उसे दिशा, उसका टारगेट पे कैसे पहुंचाओगे? वो कैची है स्टडी रूपी। और अध्ययन, बिना अध्ययन के मतलब स्टडी रूपी है, और एक्सपीरियंस के साथ जुड़ करके। इन नेचुरल प्लांट ट्रिम्ड, एक नेचुरल प्लांट को ट्रिम करना चाहिए, प्रॉपर शेप देनी चाहिए, बाय एक गाड़ी के द्वारा करा जाता है ना, ऐसे ही किताब रूपी गाइडेंस आप एक सही डायरेक्शन पे जा पाओगे। स्टडी कैन नॉट बी completed till it will not get the support of experience। स्टडी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें एक्सपीरियंस का सपोर्ट ना मिल जाए। मतलब आपने पढ़ ली बट दे डू नॉट टीच अस द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दैट नॉलेज। वो कहता है किताबें हमें नॉलेज तो देती है, लेकिन वो खुद नहीं सिखाती कि इसे कैसे करा जाए। वो तो हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। कोई चीज बनानी किताब अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज, बट दे डोंट टीच अस द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दैट नॉलेज। वो किससे आएगा? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जिंदगी के एक्सपीरियंस से आप प्रैक्टिकल यूज सीख पाओगे किसी भी चीज का। देर इज ए ग्रेट कॉम्बिनेशन बिटवीन स्टडी एंड एक्सपीरियंस, के बीच में कॉम्बिनेशन बताया है पैकर ने। स्टडी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, में स्टडी का महत्वपूर्ण रोल है, और एक्सपीरियंस का भी इतना ही जरूरी है। तो दोनों चीज आपस में मैच करनी चाहिए। रोल ऑफ स्टडी इज कंप्लीटेड बाय द एक्सपीरियंस, इसका पूरा रोल एक्सपीरियंस के द्वारा ही कंप्लीट किया जाएगा। एक्सपीरियंस एसेंशियल है इंक्रीज करने में वैल्यू ऑफ स्टडी। स्टडी की जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, जो उसकी महानता है, अगर उसे ऊपर को उठाना है तो वो एक्सपीरियंस से ही होगा। आपने किताब से सीख तो लिया कि एक गाड़ी को ऐसे चलाया जाता है, लेकिन उसे चला के देखोगे तभी वो चल पाएगी एक अच्छे तरीके से। स्टडी डेवलप्स द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए मैन। जो इंसान की एक नेचुरल एबिलिटी होती है, मतलब इंसान का जो एक जन्मजात उसे कोई योग्यता मिली है, उससे आप स्टडी से डेवलप कर सकते हो। स्टडी से आप उसे गाइड कर सकते हो, लेकिन उसे अगर गाड़ी को तेज चलाना है तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। वी कैन से एक्सपीरियंस स्टडी से ग्रेटर होता है, ऐसा मानना फ्रांसिस बेकन का है। ये बात सच है कि स्टडी पहला स्टेप है, बट विदाउट एक्सपीरियंस वी कैन नॉट अचीव आवर गोल। लेकिन एक्सपीरियंस के द्वारा हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। द वैल्यू ऑफ स्टडी इज वर्थलेस
जो स्टडी की वैल्यू है वो बेकार है इफ इट विल नॉट टेक द सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो जरूरी है उसमें। बुक्स शो अस द वे, किताबें हमें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे जो चलेंगे ना, वो सपोर्ट से चलेंगे एक्सपीरियंस के। तो देखो ये 8-7 क्वेश्चन जितने भी आए हैं अब लगातार, तो सब में यही दिखाया गया है टू इम्प्रूव द पाथ ऑफ अवर स्टडी, का जो रास्ता है उसे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जरूरी स्टडीज पर, दैट स्टडीज शुड सर्व प्रैक्टिकल एंड्स नॉट मेयर डिस्प्ले। कि स्टडी जो है ना वो हमारे प्रैक्टिकल एंड्स को, छोर को सर्व करे। मतलब प्रैक्टिकली स्टडी हमारे अनुभव को करे, प्रैक्टिकली लेके चले, डिस्प्ले ना करे। मतलब केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, उसे प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए स्टडी को हमें, ना कि उसे बस शो ऑफ करें। बेकन ये वार्निंग देता है कि एक्सेसिव स्टडीज कैन मेक ए पर्सन लॉस द एबिलिटी ऑफ एक्ट प्रॉपर प्रॉम्प्टली। वो कहता है कि अगर हम एक्सेस ऑफ स्टडी मतलब ज्यादा ही अध्ययन करें, इससे एक व्यक्ति को एबिलिटी में लूज हो जाएगी, मतलब उसकी योग्यता चली जाएगी प्रॉम्प्टली, मतलब एक उत्सुकता से काम करने की। ये था ना, वो सनक आ जाएगी उसमें स्कॉलर वाली। तो कुल मिलाकर के ज्यादा सारे निर्णय हम अगर पढ़ाई के उस पर लेने लगे, तो वो मतलब हम ज्यादा अच्छे तरीके से एक्ट नहीं कर पाएंगे। बेकन सजेस्ट करता है डिफरेंट स्टडी की और डिफरेंट इंटेलेक्चुअल वीकनेस। अब उसने ये भी बताया कि भाई अलग अलग अध्ययन से इलाज किया जा सकता है माइंड की वीकनेस का। जैसे पूरे शरीर की वीकनेस का फिजिकली एक्सरसाइज से करा जा सकता है, ऐसी मेंटली एक्सरसाइज मतलब अध्ययन के द्वारा, किताबों के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा हम माइंड को भी जो डिजीज है उन्हें दूर कर सकते हैं। एक ये वाला भी इसमें मतलब स्टेंजा था, सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। कुछ किताबों को हम पार्ट्स में पढ़ते हैं, मतलब टेस्ट लेके पढ़ते हैं, क्योंकि दे आर नॉट वर्थ फुल अटेंशन। उनमें हमें पूरा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, तो उन्हें इक्की दुक्की लाइन वहां से पढ़ लिए, मेन मेन हेडिंग से पढ़ लिए। तो वो होती है, जैसे 3 किताबें बताई थी ना, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed, एंड सम फ्यू आर choice। फ्यू बुक्स डिजर्व करती है केयरफुल एंड, ये लास्ट वाली है वो इक्की दुक्की जो किताब होती है वो डिजर्व माने योग्य होती है, केयरफुल एंड थ्रो रीडिंग, पूरी रीडिंग करें और केयरफुल तरीके से, मतलब बड़े सावधानी से पढ़ते हैं, जिन्हें हम च्यू एंड डाइजेस्टेड करते हैं। वेरी फ्यू बुक्स आर मीन टू बी रीडेड डिलीजेंटली एंड रिपीट। और इक्की दुक्की कुछ ऐसी भी किताबें होती है, यही वाली सेम ही है ये। फ्यू बुक्स डिजर्व ए केयरफुल एंड थ्रो रीडिंग, यही ये वाली है। वेरी फ्यू बुक्स आर मीन टू बी रीड डिलीजेंटली एंड रिपीटेडली। वो बड़े डिलीजेंट माने परिश्रम से, लगन से, और रिपीटेडली बार बार पढ़ते हैं, तो वे है च्यू एंड डाइजेस्टेड। बेकन इंप्लाइज करता है दैट स्कॉलर्स शुड अवॉइड बिकमिंग मेयर बुकवर्म्स। वो इस बात पे प्रभाव डालता है कि जो विद्वान होते हैं ना, उन्हें अवॉइड करना चाहिए किस चीज को, वो मेयर बुकवर्म्स ना बने। मतलब जो विद्वान है केवल किताबी ज्ञान ही ना रखे, किताबी कीड़े होते हैं ना बुकवर्म्स, तो वो ना अपने एक्सपीरियंस के साथ मतलब चीजों को करना चाहिए। डेविड का एंडिंग जो है वो, इसका मतलब अभ्यास है, एक्सरसाइज है, या एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस और स्टडी अगर टुगेदर है तो ये आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे, ऐसा मानना है फ्रांसिस बेकन का। बेकन ट्रीट्स करता है द माइंड एज ए गार्डन। बेकन कहता है कि जो हमारा माइंड है ना, वो एक बगीचे की तरह है। इसे रिक्वायर होती है प्रूनिंग की, मतलब कटाव छटाव की, थ्रू स्टडी एंड एक्सपीरियंस। अब माइंड बगीचे की तरह है, जैसे अगर बगीचे की तरह माइंड है, तो कोई भी हमारी जो एबिलिटी है, प्लांट्स जो उसमें लगे हुए हैं, वो इधर उधर को बेढंगे तरीके से उगेंगे। उसमें कटाव छटाव जरूरी है, ट्रीमिंग जरूरी है, और वो ट्रीमिंग वो कैची, स्टडी और एक्सपीरियंस वाली होनी चाहिए, जो हमें सही दिशा दे सके। परफेक्ट स्कॉलर कंबाइंस रीडिंग, ऑब्जर्वेशन एंड, जो परफेक्ट स्कॉलर होते हैं, जो अच्छे विद्वान होते हैं, वो इन सब चीजों को कंबाइन करते हैं। रीडिंग स्टडी को मतलब, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करना, प्रैक्टिकल एक्शन करना, मतलब वे देख, पहले पढ़ते हैं किस चीज को, फिर उसका निरीक्षण करते हैं, फिर प्रैक्टिकल एक्शन करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस एक्सरसाइज करते हैं इन बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस पर, एक संतुलित हिस्सों में, मतलब हर काम को समय देते हैं। आज हमने कोई चीज का अध्ययन करा, आज हमने देखा भाई कार के बारे में पढ़ा, कार कैसे सीखी जाती है, फिर हमने देखा, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करा, चलते हुए देखा, करते हुए देखा किसी को, फिर हमने उसका एक्सपीरियंस कर लिया। तो ये तीनों चीजें जरूरी है।
तो ऐसा मानना था फ्रांसिस बेकन का। तो ये ऑफ स्टडी पे क्वेश्चन थे। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस की कोई इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आपने पहली वीडियो पढ़ ली होती तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस थे। उसी से ज्यादा समझ में भी आएगा, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में चलते हैं। ये क्वेश्चंस कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है, ये तो चलो मैंने करा दिए। लेकिन जो इससे पहली वीडियो है जिसमें ऑफ स्टडी का टेक्स्ट मैंने पढ़ाया है, अगर आप उसे पढ़ोगे तो उसमें एक सीक्वेंस है, मतलब हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं क्रम से लगा करके। उसे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। और वहीं से फिर ये क्वेश्चन है। तभी इस वीडियो का फायदा आपको मिलेगा जब आप पहली वाली वीडियो पढ़ोगे, तो तब इसे आप देख सकते हो। और या फिर इसके क्वेश्चंस को आप पीडीएफ में भी देख सकते हो इजीली। लेकिन फर्स्ट वीडियो जरूरी है, वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की लाइन है, उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वो ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन हाँ, एक थर्ड वीडियो जो इसकी बैकन की आएगी, उसमें हमारा नॉर्मली हम फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल हटके होती है, वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ये तो आपको करने होंगे। ठीक है, तो यहीं तक